हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये साफ कर दे यहाँ से, बस थोड़ा पानी हुआ है यहाँ पे, इस पानी को क्लीन कर दो। बहुत ऊपर हो गया कैमरा आज का। तो जैसे कि आपने टाइटल ही देख लिया है आज का कि आज मैं आप लोगों के सामने सारे राज खोलने वाली हूँ क्रीम बीटिंग को लेके, कि क्रीम को किस तरीके से बीट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वो सारे के सारे राज आज हम यहाँ पर खोलेंगे आपके सामने, ठीक है। तो जिस किसी ने भी वीडियो शेयर नहीं किया है वो वीडियो को शेयर कर दें, तो हम आगे का काम स्टार्ट कर दें। आज मैं आपको यहाँ पे बेसिक, जैसे कि मैंने उस दिन आपको सिखाया था, बेसिक टेक्निक दूध से गनाश बनाने की, ठीक है। वो गनाश मेरा अभी तक चल रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ उस गनाश को। ये देखिए, मैंने अभी जस्ट इसको हल्का सा वो करवाया है। ये है मेरा गनाश, क्योंकि मैं इसको आज एज अ फिलिंग अंदर डालने वाली हूँ। ये है मेरा गनाश, ठीक है। बहुत आसानी से किस दिन का वीडियो बना था आप लोग को देख लीजिए। रूम टेम्परेचर पे है और अभी तक सही सलामत है, ओके। और आज मैं इसी गनाश को यूज करते हुए आप लोगों को एक केक भी बताने वाली हूँ। बहुत ही बेसिक सा केक बनाना है आज मुझे, बट सबसे बड़ा जो आज का रीजन है मेरा ये वीडियो बनाने का, वो ये है कि हम किस तरीके से जो है क्रीम को बीट करेंगे। क्रीम बीट करने की टेक्निक आज मैं यहाँ पर आपको पूरी क्लियर वाइज बता रही हूँ, जैसे कि मैं मेरी क्लासेस में सिखाती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, वो आज मैं आप लोगों के सामने पूरा क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि वीडियो शेयर कर दीजिए। बहुत बार, बहुत कई दफ़ा, मोस्टली कहते हैं ना 80% जो लोगों की परेशानी शुरू होती है या जो परेशानियाँ होती है वो सिर्फ और सिर्फ होती है क्रीम बीटिंग को लेके, कि क्रीम बीट नहीं होती है मैम, हमारी की क्रीम बीट नहीं होती है, या बीट होने के बाद में मेल्ट हो जाती है। तो उसका रीज़न क्या है वो आपको पता चलना चाहिए। देखिए, ये मशीन है, इसका काम है बीट करना, और आपको कितना बीट करना है ये आपका दिमाग बताएगा और हमारी टेक्निक बताएगी, जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। दूसरी बात, ये क्रीम का काम है बीट करना, पर ये क्रीम किस फॉर्म में आप बीट करोगे ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब हम मार्केट से खरीद के लाते हैं तो ये बिल्कुल बर्फ की तरह होती है, आइस क्रिस्टल, यानी इसमें बर्फ के टुकड़े, यानी कि ये जो चीज़ है बिल्कुल बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है। फ्रिज में 2 क्रीम के पैकेट रखे हुए, एक में हमने इंटीमेट केक बनाया था ना, उसका नया पैकेट है वो, और एक अमूल फ्रेश क्रीम, वो दोनों निकाल के लेके आओ। मैं आपको क्रीम की नॉलेज भी आज देने वाली हूँ, क्योंकि बेसिकली आज एक्चुअली मेरा क्लास था ग्रेवी का, बट घर में कुछ ऐसा था कि मुझे आज नहीं कर पा रही मैं क्लास। तो मैंने सोचा जब आज फ्री हूँ तो क्यों ना आप लोगों के लिए 1 घंटा निकाल के एक चीज़ आप लोगों से शेयर करूँ, जो कि बेसिक प्रॉब्लम हो रही है आप सब लोगों में। तो मे बी मेरी ये कोशिश की वजह से आपकी ये बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तनिका जी, इससे ज़्यादा बड़ी आवाज़ में नहीं निकाल सकती, आप प्लीज़ हेडफोन का यूज़ कीजिए। हेडफोन के थ्रू जो है आपको क्लियर वॉइस पहुँचेगी मेरी, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं चिल्ला के बात नहीं कर सकती हूँ। और मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट करा हुआ है, तो वॉइस तो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। हाय सोनल जी, मैम चॉकोलेट ऑरेंज क्रीम बेस्ट है क्या? नहीं वीरेंद्र, मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ आपको क्रीम के बारे में ही। सबसे पहले बताऊंगी कि कौन सी लो कौन सी मत लो, और केक बनाने में कौन सी क्रीम का हाथ होता है, हाथ पैर सब कुछ होता है, वो सारा मैं यहाँ पे क्लियर करूंगी आप लोगों से। तो वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, बहुत सारे लोगों की आज प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलमी जी, मैं इससे ज्यादा बड़ी आवाज में बात नहीं कर पाऊंगी, मैं खुद अपने फोन में चेक करती हूँ मेरी आवाज कितनी है। वॉइस मेरी अच्छी खासी है, आपके फोन में थोड़ा सा इश्यू होगा वॉइस का, हेडफोन यूज कीजिए तो आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आएगी, ठीक है। मार्केट में देखिए कुछ तरह की क्रीम्स मिलती है, मैं इस क्रीम के बारे में अगेन इंग्लिश में लेके आया हूँ, उर्दू में चाहिए। दुकान में मतलब यही चलेगी? नहीं, ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, मैं बताती हूँ, ठीक है। मार्केट में देखिए कुछ इस तरह की क्रीम्स अवेलेबल है,
और ये क्रीम कैसी होती है, मैं आपको आज क्रीम के बारे में सबसे पहले डिटेल में बताती हूँ कि हम कंफ्यूज होते हैं अगर किसी को कुछ भी नहीं आता कि मैम क्रीम कैसे, कौन सी क्रीम यूज करनी है। ठीक है, ये आती है लोकली हमारे इंडिया में, सबने ये देखा होगा, अमूल ब्रांड है, अमूल की फ्रेश क्रीम आती है। ये जो अमूल की फ्रेश क्रीम होती है ये दूध की बनी हुई होती है, दूध से बनी हुई है, इसके अंदर फैट होता है। ठीक है, फैट होता है, दूध की बनी हुई होती है। ये क्रीम केक बनाने के काम नहीं आएगी। आप जिस भी जगह रहते हो, अगर आपको इस तरह की क्रीम नहीं मिलती है और आपके यहाँ ये क्रीम मिलती है, आप ये सोचो कि मैं इससे बना लूंगी केक, तो बिल्कुल भी सोचना मत, पैसे बर्बाद हो जाएगी, चीज खराब हो जाएगी। ठीक है, लोग कह तो देते हैं कि इससे काम हो जाएगा, पर नहीं होता है। रीजन मैं उसका ये बताती हूँ। आपने जब क्रीम को देखा होगा, यहाँ पर एक चीज लिखी होती क्रीम के ऊपर, 25% मिल्क फैट। ठीक है, जब 25% मिल्क फैट वाली किसी भी क्रीम को आप बीट करोगे, वो फॉर्म नहीं होगी। इसकी वजह से ये क्रीम हमारे केक में नहीं जाती है। दूसरी आती है, ये इंटरनेशनल ब्रांड होता है, बट आप अगर इसको देखोगे ना, सॉरी, इसको अगर आप देखोगे, एलए कंपनी की या फिर प्रेसिडेंट की आती है, इसमें होता है 35% फैट। ठीक है, इसके अंदर जो मक्खन की मात्रा है या जो फैट की मात्रा है वो ज्यादा होती है ये वाले इसमें। तो होता क्या है कि ये वाली क्रीम एक वक्त में आप यूज कर सकते हो, बट इसका प्राइस बहुत ज्यादा है। ये मिलेगा आपको कहीं पे 700 रुपए, कहीं 750, कभी 650, यानी कि जैसा बकरा वैसा हलाल करो, लोग इस तरह से काम करते हैं इसके साथ में। ठीक है, बट इतनी महंगी क्रीम के साथ आप केक बनाओगे तो मुश्किल आएगी। ये कहाँ क्रीम यूज होती है? इंट्रीमेट केक्स बनाने के लिए, इंट्रीमेट केक बनाने के काम में आती है ये। तो ये भी क्रीम हमारे यूज में नहीं आएगी। अब आती है नॉन डेयरी। ये जो आप ट्रोपोलाइट वगैरह जो यूज करते आए हो आज तक, ट्रोपोलाइट है, रिच है, फलाना है, ढमका है, बहुत सारे नाम है यहाँ पे। मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मेरे पास जो अवेलेबल है तो मुझे तो दिखाना ही है। ये जो क्रीम होती है ये नॉन डेयरी होती है, इसमें दूध का एक भी पार्टिकल नहीं होता है, ये दूध से नहीं बनती है, पहले तो आप लोग ये समझ लो। ठीक है, आपको इसको यूज करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। पहले तो ये देखना है कि इसके अंदर दूध नहीं होता है, ये प्रोसेस के थ्रू क्रीम बनाई जाती है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से यूज करना है। ये दोनों क्रीम यूज में नहीं आएगी, तो इन दोनों के बारे में ख्याल भी मत करना कि इससे आप कभी केक बना सकते हो। हाँ, इस क्रीम को यूज करके आप डेजर्ट बना सकते हो। तो कभी अगर डेजर्ट की बात आई या डेजर्ट की क्लास बहुत ज्यादा मेरी हो गई, मैं अगर लाइव करने के मूड में रही, तब मैं आपको उस क्रीम्स के बारे में बताऊंगी कि उसको डेजर्ट में यूज कैसे करते हैं, बिकॉज मैंने इंटरमेट केक के अंदर उसी का यूज किया था। ओके, चलिए अब आते हैं क्रीम की तरफ। क्रीम जो भी मिल जाए ले लेना, कोशिश करना प्रीमियम क्वालिटी की लो। हर ब्रांड के साथ में प्रीमियम का एक टैग होता है, एक बॉक्स के साथ में। एक होती है लो बजट वाली क्रीम या लो क्रीम, वो जब तक आप एसी में नहीं रहोगे काम नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल इसका रेड पैकेट आता है ट्रोपोलाइट का, एसी नहीं है वो मेल्ट हो जाएगी, और मेरे साथ में ये हादसा हुआ है कि मेल्ट हो जाती है वो। ठीक है, तो वो वाली क्रीम मत लेना अगर आप एसी में काम नहीं कर रहे हो। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि मैं एसी में काम नहीं करती हूँ, रूम टेम्परेचर पर क्लास करते वक्त तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे मेरा फैन भी ऑफ करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हो यहाँ कितना गर्म हो जाता है। अराउंड 32-34 डिग्री टेम्परेचर होता है जिस वक्त मैं क्लास करती हूँ। तो उस टेम्परेचर में अगर मैं क्रीम को संभालना जानती हूँ तो उसके कुछ ट्रिक्स होते हैं, वो ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह आपकी क्रीम बीटिंग भी परफेक्ट होगी। सबसे पहला स्टेप आपको पता है, केक बनाना है। आप क्या करोगे, क्रीम को रात में ही डीप फ्रीजर से, जहाँ पे बर्फ वगैरह या आइसक्रीम वगैरह जमती है उस हिस्से को हम कहते हैं डीप फ्रीजर, वहां से निकाल के फ्रिज में रखोगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि इसका टेम्परेचर भी कम नहीं होगा, पहली चीज, और दूसरी चीज इसके अंदर के बर्फ भी पिघल जाएगी। आप जब आइसक्रीम का डब्बा डीप फ्रीजर में से फ्रिज में रखते हो तो होता क्या, आइसक्रीम तो ठंडी रहती है लेकिन मेल्ट हो जाती है। वही काम आपको इसके साथ करना है। तो मुझे ऑर्डर था तो मैंने क्या किया, रात में तो मैं नहीं निकाल पाई, तो मैंने क्या किया, इसको 1 घंटे पहले फ्रिज में से निकाल के रूम टेम्परेचर पे रखा। तो अब हुआ क्या है, ये तो हो चुकी है ठंडी। मुझे कप्स तो मेजर करने के लिए मैं बताऊँ केक के अंदर कितना जाता है, ये है। ठीक है, अब ये क्रीम ठंडी है लेकिन लिक्विड है, ठंडी पर लिक्विड, बर्फ की तरह नहीं। ठीक है, तो अब मेरे पास में ये 250 ml का एक कप है।
1 kg केक बनाने के लिए अगर आप 1 kg केक को कवर करना चाहते हो, सिर्फ कवर की बात कर रही हूँ, अंदर लेयरिंग, और 1 kg केक यानी 7 इंच के केक को अगर आपको कवर करना है तो इतना पूरा आपको क्रीम लिक्विड फॉर्म में लेना है, देन बीट करना है, तब वो क्रीम आपकी पूरे 1 kg केक को कवर करेगी। आपका वेट केक का ना ज्यादा होगा ना कुछ। हाँ, आइसिंग अगर कुछ एक्स्ट्रा करनी है, कुछ और करना है, देन 1/4 कप आप इसमें और ऐड कर लेना। मैं सिर्फ यहाँ कवर तक की बात बता रही हूँ। प्रॉपर लाइट से आइसक्रीम बन सकती है, उससे ज्यादा अच्छा टेस्ट जो आता है वो रिच का आता है। और दूसरा एक है डिलाइट प्लस। डिलाइट प्लस मैंने टेस्ट करी है, टेस्ट वाइज थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है इन सब उससे। ओके, चलिए तो अभी मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। वीडियो अच्छा लगता है प्लीज आके शेयर कर दो ताकि दूसरों तक भी ये नॉलेज है। अब आप देख रहे हो ये कितनी लिक्विड है। अब ये जितने भी केक बनाने वाले लोग हैं सबको पता है कि ये क्रीम जब डीप फ्रीजर में होती है तो किस पोजीशन में होती है, पता है ना आपको। इसके अंदर आइस क्रिस्टल होते हैं, बर्फ के टुकड़े होते हैं। हमें वो वाली क्रीम बिल्कुल भी नहीं लेनी है अगर आपको परफेक्ट बीटिंग करनी है मेरी तरह। ये पूरा 1 कप भर के मैंने यहाँ पर ले लिया है क्रीम को। अब आप ये मत देखिए कि मैम ये केजी में कितना होगा, ठीक है। 1 कप ले लो भर के, बच जाएगा, फ्रिज में रख देना, खराब नहीं होगी। कैसे खराब नहीं होगी वो भी मैं आपको सिखा दूंगी। मैंने प्रॉपर इसको निकाल लिया पूरा, मुझे स्पैचुला दे दो इसको खाली करने के लिए। ठीक है, देखिए किसी को अगर प्रॉब्लम होती है मेरे वीडियो से और अगर वो कोई वाहियात कमेंट करना चाहते हैं तो मैं कहूँगी अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, क्योंकि हम लोग एक कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं यहाँ आप लोगों के सामने कोई वीडियो लेके, ठीक है। तो उस कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ाने वाली हरकतें मत करो, अदरवाइज हम लोग बहुत गंदा बिहेवियर लेके आप लोग के सामने आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही एक चीज मैंने लास्ट टाइम करी थी, लास्ट 2-3 दिन पहले। तो मैं नहीं चाहती कि जो भी फालतू कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे तो मैं उनको कोई जवाब दूं या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करूं। तो उस तरीके की हरकत मत करो, क्योंकि हम यहाँ पर आपकी हेल्प करने आ रहे हैं। इन चीजों को बताने का हम कोई फी नहीं ले रहे हैं। तो जिनको ऐसा लगता है, खासतौर पे मेल जितने भी आदमी हैं, मैं उन लोगों को टारगेट करके बोल रही हूँ, उनको लगता है कि वो बेकरी में काम करते हैं और बहुत ज्यादा अप टू डेट है, तो आज जाके अपनी बेकरी में 9 से 8 की ड्यूटी करो। आप नौकर हो, हम यहाँ पे मालिक है। तो हमारा जैसा दिल करेगा हम काम करेंगे। केक को जल्दी शुरू करना होगा जल्दी शुरू करेंगे, लेट करना होगा लेट करेंगे। आप मेरे वीडियो से जा सकते हो, अदरवाइज मैं आपकी प्रोफाइल निकाल के आपके खिलाफ भी पुलिस कंप्लेंट डाल दूंगी। ओके, तो डिस्टर्ब मत करो, यहाँ पे कामली काम करने दो हमें हमारा यहाँ पे। बेसिक चिकन नगेट्स की रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, एक बार वॉच कर लेना। क्रीम में शाइन कैसी आएगी मैं सब बता रही हूँ मिताली जी। आज सबके प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। क्रीम में शाइन कैसे लाना है, क्रीम को स्टोर कैसे करना है, एक्स्ट्रा बीटिंग से क्या होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि मैम आप क्रीम में कुछ डालते हो क्या, तो नहीं, क्रीम में कुछ नहीं जाता है, कुछ भी नहीं। मतलब इवन आप एसेंस भी नहीं डालोगे, कलर भी नहीं डालोगे जब आपको इसको बीट करना है, ठीक है। मैं तो कांच के बाउल में बीट कर रही हूँ बिकॉज मुझे आपको क्लियरली दिखाना है कि इसके अंदर क्या क्या काम हो रहा है। आप जो है प्लीज 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 स्टील के बर्तन में बीट करना, बिकॉज स्टील कैसा रहता है ना, आपके इसके टेम्परेचर को डाउन नहीं होने देगा, स्टील या एल्यूमिनियम के बर्तन में। मैं कांच के बाउल में इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे कि मैं कैसा काम कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्रीम में बबल आ जाते हैं, उसका रीजन बहुत बड़ा है ओवर बीटिंग। आप ओवर बीट करोगे तो बबल जरूर आएंगे। देखिए हमें किसी चीज में हवा अगर डालनी है, अब हमारी बॉडी है, अगर इसके अंदर भी बहुत ज्यादा हवा आ जाएगी तो हम फैट हो जाएंगे, फूल जाएंगे, हमारे अंदर हवा के बबल्स जैसे आ जाएंगे। तो वैसे ही क्रीम में आपको एक हद तक हवा डालनी है, हद से ज्यादा आप हवा डालोगे तो वो हवा के बड़े बड़े बबल्स बन जाएंगे, जो क्रीमिंग करते वक्त केक के साइड पे आपको क्लियरली दिखेंगे और आपका केक विदाउट शाइन बहुत गंदा दिखेगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे काम। ये मेरा बीटर है, बिल्कुल साफ क्लीन और पानी से धुला हुआ बीटर होना चाहिए, पोछा हुआ होना चाहिए, ठीक है। कम से कम बीटर की स्पीड होगी 300 वॉट। 300 वॉट से नीचे मत लेना, उससे होगा क्या, बीटिंग करने के लिए मशीन को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मशीन गर्म होगी तो गर्म हवा अंदर जाने देगी, अंदर गर्म हवा गई तो आपकी क्रीम का टेम्परेचर डाउन होगा। क्रीम का टेम्परेचर डाउन हुआ तो वो फूलेगी नहीं जितनी मुझे उसको फुलानी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको अंदर डालूंगी। जब आप बीटर को अंदर डालते हो इस बात का ध्यान रखना है, ये जो बीटर की जो ये जाली है इसका हाफ पोर्शन ही आपकी क्रीम में डिप होना चाहिए। अगर इतना पोर्शन क्रीम में डिप हो रहा है इसका मतलब ये आपका बर्तन छोटा है और
क्रीम बहुत ज्यादा ऊपर तक आ जाएगी, इवन इसके अंदर भी जा सकती है, जिससे मेरी मशीन खराब होगी। तो जब आप क्रीम में इसको मशीन को डिप करोगे तो आपको पहले ध्यान देना है कि ये जो मशीन है इसकी जाली कितनी जा रही है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, यही बेसिक चीजें आपको जो है आगे चल के बहुत फायदा देगी। तो मैंने यहाँ पर देख लिया, हाँ ठीक है, बाउल मेरा बड़ा है, बीटर जो है इसके अंदर हाफ जा रहा है। तो अब मैं स्टार्ट करूंगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये मेरा बीटर है। अब इसके अंदर जो है 5 की सेटिंग है, 0 से 5 तक की सेटिंग है। तो इसकी जो बीच वाली सेटिंग है यानी कि 3 नंबर तक मैं इसको बीट करूंगी 3 मिनट के लिए। मेरा टाइमर उठा के दो वहां से। तो मैं 3 मिनट के लिए इसको बीट करूंगी बीच वाली सेटिंग पे, यानी जो भी आपका हो, 6 हो, 5 हो, 4 हो, उसमें मैं इसको बीट करने वाली हूँ 3 मिनट तक। तो मैंने 3 मिनट का टाइमर लगा दिया, स्टार्ट करते हैं। कहीं पर गलती ना कर सकूं। ओके, आपको मिडल वाली या फिर मीडियम स्पीड पे इसको बीट करना है। एक बात और, कभी भी बीटर को एक जगह लगा के बीट नहीं करोगे, हमेशा इसको मूव करना है। और मूव कैसे करोगे? राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड। ओके, अगेन मैं इसको 3 की स्पीड पे चालू कर रही हूँ। ये मेरा 3 मिनट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आप अपने सारे के सारे लिस्ट भेजोगे, सर लिस्ट देखने के बाद आपको पेमेंट बताएंगे विद डिलीवरी चार्ज। आपको पेमेंट भेज के सर को स्क्रीनशॉट दोगे, उसके बाद आपका पार्सल डिस्पैच होगा। ये सवाल कई बार आया है, किसने पूछा है वो सवाल पर चला गया, तो मैं ये उसको जवाब देती हूँ। अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट्स हो चुके हैं, मुश्किल से 30 सेकंड रह गया है। लेकिन हुआ क्या है कि मेरी क्रीम यहाँ पे डबल हो गई। पहले मैंने डाला था, आपने बीटर देखा था कितना नीचे तक था, अब ये बीटर हो गया है ऊपर। अगर मैं क्रीम को उठा के देखूं, ये बहुत लिक्विडी है। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि स्टार्ट से जब आप इसको फास्ट स्पीड पे बीट करते हो ना क्रीम को, तो होता है क्या, क्रीम के अंदर की ठंडक बाहर आती है। जैसे आप फ्रिज को खोलते हो ना अचानक से, तो क्या होता है, फ्रिज के अंदर की कूलिंग अचानक हमारे फेस पे आती है और कंटिन्यू वो दरवाजा खुला रहेगा तो पूरी कूलिंग बाहर निकल जाती है। वैसे ही क्रीम के साथ में अगर आप इसको शुरू से हाई लेवल के ऊपर बीट करोगे तो क्या होगा, इसके अंदर की कूलिंग झटके से बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए शुरू के 3 मिनट इसको हल्की स्पीड पे बीट किया जाता है, ताकि वो जो लिक्विड क्रीम है वो इतनी फॉर्मी हो जाए कि उसके अंदर से हवा बाहर आने का रास्ता खत्म हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ में आ गया कि हाफ स्पीड पे बीट करने का रीजन क्या है। और ये मेरा साइंस है, ये मेरी टेक्निक है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कोई और इस वीडियो को देख रहा हो और सोच रहा हो कि क्या बेवकूफ इंसान है, क्या ये बता रही है, लेकिन जो मेरा तजुर्बा है इतने साल का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा करने पे आप कभी फेल नहीं होंगे, गारंटी के साथ बोलती हूँ मैं। ठीक है, अब इसके बाद में मैं इसको फुल स्पीड पे बीट करूंगी अगेन 3 मिनट के लिए। तो मेरा 3 मिनट देखिए बातों में निकल गया। अगेन 3 मिनट का टाइमर लगाया, अब इसको फुल स्पीड पे बीट करना है। कंटिन्यू हिलाते हुए हम इसको वापस से 3 मिनट के लिए बीट करेंगे। गैस की एनर्जी, रिच की क्रीम बहुत अच्छी है।
बट हाँ, इस टाइमर के अंदर ही आपका काम परफेक्टली हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। किसी ने पूछा मैम मेरा 1400 वॉट का बीटर है, 1400 वॉट का हो या कितने भी वॉट का हो, जो टेक्निक मैं बता रही हूँ उसी पे काम करो। शुरू के 3 मिनट के लिए हाफ स्पीड पे काम करो, देन उसके बाद फुल स्पीड पे करो। कितनी स्पीड पे आपको हाथ रोकना है ये मैं आपको दिखाऊंगी। फोकस करती हूँ यहाँ पे ताकि आपको जो है इसके कलर और शाइन के ऊपर फोकस रहे कि यहाँ पर शाइन कैसे रुकेगी आपकी। ठीक है, बहुत सारे लोगों का यही सवाल है कि मैम हमारी क्रीम में शाइन नहीं होती है, तो आज इसमें 4 चांद लगाते हैं हम। ठीक है, देखिए अभी ये बिल्कुल लिक्विड ही है, ये पतली है। आप जब मैं इसको उठा रही हूँ तो जो इसकी चोंच आती है ना, वो चोंच आते ही नीचे गिर जाती है। इसको बोलते हैं सॉफ्ट पीक। लेकिन केक बनाने के लिए हमें ये सॉफ्ट पीक नहीं चाहिए, हमें चाहिए हार्ड पीक। तो हार्ड पीक कैसे आएगा, मैं इसको अगेन हाई स्पीड पे बीट करूंगी। मेरा घर का फैन ऑफ है, मेरे घर में एसी नहीं है, कुछ नहीं है, मैं काम कर रही हूँ सिर्फ टेक्निक के साथ में। किसी ने पूछा था अभी यहाँ पे, मैं क्वेश्चन देख रही थी कि मैम क्या हमें बाउल को भी डीप फ्रीजर में रख के ठंडा करना चाहिए? तो अगर आप करते हो तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। चाहे आप कांच का बाउल में बीट कर रहे हो या स्टील के बाउल में बीट कर रहे हो, अगर आप इसको बाउल को भी ठंडा कर लेते हो तो होगा क्या, बाउल थोड़ा सा लेट गर्म होगा, जिसकी वजह से आपकी क्रीम को ज्यादा टाइम मिल जाएगा बीटिंग के लिए और आप जो है आराम से काम कर सकते हो विदाउट एसी। चलिए वापस से बीट करते हैं इसको। क्रीम की शाइन पे ध्यान दीजिए, मैं बिल्कुल भी इसकी शाइन जाने नहीं दूंगी और कितने टाइम के लिए बीट करना है ये देख लीजिए। 5 से 6 मिनट में मैं आपकी क्रीम तैयार करके आपको दिखा दूंगी। देख रहे हो मैं कंटिन्यू राउंड एंड राउंड घुमा रही हूँ, एक जगह नहीं रखना है और ऐसे ऐसे भी हाथ नहीं घुमाना है, स्लोली। ठीक है, अब मैं कहाँ फोकस कर रही हूँ, ये जो लहरें बन रही है ना, जब मेरा क्रीम बीट होता है मैं इन लहरों को गौर से देखती हूँ। जैसे ही ये लहरें पहले बहुत दूर दूर बनेगी और बाद में बहुत नजदीक आना शुरू हो जाएगी। जब नजदीक आना शुरू हो जाए लहरें, हाथ बंद कर दो। अगर आपने यहीं पर ओवर बीट कर दिया तो फ्रिज में जाने के बाद ये और टाइट होगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से बीट करने के फौरन बाद इसको कम से कम 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखूंगी, नॉट फ्रीजर। ठीक है, इससे आपकी क्रीम कभी भी खराब नहीं होगी, मेरी गारंटी है, जुफराना कुलिनरी आर्ट के ओनर की गारंटी है, कभी भी खराब नहीं होगी, कभी भी केक पे क्रीम लगाते वक्त मेल्ट नहीं होगी। तो चलिए इसको थोड़ा सा और बीट करते हैं। मैं देख रही हूँ जब मैं इसको घुमा रही हूँ, आप देख रहे हो शाइन इसकी अभी भी बरकरार है। ठीक है, इसके अंदर बबल्स नहीं बने हैं, होल नहीं बने हैं और ये जो क्रीम है ये जाली पे भी आपको ध्यान देना है, ये क्रीम इसके अंदर पूरी फंसी नहीं है। जब बहुत ज्यादा बीट हो जाती है ना तो क्रीम इसके अंदर पूरी फंस जाती है। अभी ये पूरी फंसी नहीं है, ये अभी भी बाहर निकलने के लिए देख लो नोक आ रहे हैं, इसका मतलब है कि अच्छी पीक पर है, हम इसके साथ अभी और काम कर सकते हैं। वापस से बीट करेंगे। अब मैं थोड़ा स्लो इसको घुमाऊंगी, स्पीड फास्ट। आप देख रहे हो छोटी छोटी लहरें जिसकी मैंने बात करी थी, ये छोटी लहरें मुझे गाइड करती है कि मैम अब आप इसको जो है थोड़ा सा रोक लीजिए, क्योंकि अब जो है ये बीटिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इतने में ही मैं इसको रोक दे रही हूँ और बात भी कर ली मैंने, सब कुछ कर लिया। मेरा 6 मिनट हो गया है कंप्लीट। 3 मिनट मीडियम स्पीड पे, 3 मिनट हाई स्पीड पे, तो मेरा 6 मिनट कंप्लीट हो गया और मेरी क्रीम बनके तैयार। ठीक है, मैं दिखाती हूँ क्रीम कैसे तैयार हुई। सबसे पहले साइड्स को बीच में लेना है आपको हमेशा। ये मैंने साइड को बीच में लिया। ठीक है, क्रीम ओवरबीट नहीं हुई है, इसका पता कैसे चलेगा, जब मैं इसके ऊपर स्पैचुला घुमाती हूँ इसके अंदर मुझे बबल्स नहीं दिखते हैं। यहाँ पे मैं इस पे जब ऐसे करके स्पैचुला घुमा रही हूँ, आप देख रहे हो इसमें शाइन दिख रही है आपको। ये हमारी परफेक्ट बीटिंग क्रीम है। 6 मिनट के अंदर 1 kg केक के लिए क्रीम मैंने बीट कर दी। ये होती है परफेक्ट क्रीम। इससे ज्यादा बीट करोगे तो ओवर व्हिप क्रीम या फिर ड्राई क्रीम आप रेडी करोगे, जिससे केक को कवर करने के बाद में आपका केक में क्रब वो आ जाएगा, जैसे दरार पड़ जाती है ना, दरार पड़ जाएगा, वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। अब इस क्रीम से अगर मैं केक बना के 2 दिन पहले भी रखूँ ना, तो ये 2 दिन के बाद भी मेरे केक के अंदर दरारें नहीं पड़ेगी, मेरा केक ड्राई नहीं होगा, क्योंकि अभी ये इतना सॉफ्ट है कि अगर मेरे केक का स्पॉन्ज इसके अंदर का पानी भी पी जाएगा तब भी ये ड्राई नहीं होगा। तो ये कुछ टिप्स थे मेरी तरफ से। बहुत बार आप लोगों ने सवाल किए मैम हमारी क्रीम ऐसी हो जाती है, मेरी क्रीम वैसी हो जाती है, तो उन सब का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। अच्छा, अब बात आती है कलर मिक्स करने की, कि आप इसके अंदर कलर कैसे डालोगे, फ्लेवर कैसे डालोगे। तो सबसे पहले जितनी देर में मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी क्रीम अगर यहाँ अब पड़ी रही तो ये मुझे दगा दे जाएगी, यानी कि ये सॉफ्ट होनी शुरू हो जाएगी, इसका टेम्परेचर होने लगेगा डाउन, क्योंकि इसके अंदर का एयर बहुत ज्यादा निकला है। तो अब
इसको क्या करूंगी, इसके ऊपर ढक्कन ढकना कंपलसरी है। कोई भी ढक्कन ढक दीजिए, एल्यूमिनियम फॉइल ढक दीजिए, कोई प्लास्टिक का ढक्कन है, कोई शीशे का ढक्कन है, स्टील का प्लेट है, एल्यूमिनियम की प्लेट है, कुछ भी दीजिए, इसके ऊपर ढक दीजिए। इसको रख देंगे फ्रिज में कम से कम 15 मिनट के लिए। तो आप इसको फ्रिज में, ठीक है, फ्रीजर में नहीं, सॉरी, फ्रिज में रखना है, जहां बर्फ बनती है वहां नहीं रखना है। मैंने ये इसको ढक दिया, इसको उठाया और मैं इसको पास आउट कर देती हूँ फ्रिज में जाने के लिए। फ्रिज में जाने दो इसको। फ्रिज में जाके जब ये बाहर आएगा निकल के, तो कम से कम 15 मिनट के बाद आप अपना केक बनाना शुरू करो। इतनी देर में आप अपने केक के अंदर और जितने भी काम होंगे ना, वो सारे काम निपटा लो। केक को शुगर सिरप करना है, केक को सोकिंग करना है, केक को काटना है, केक को ठंडा करना है ओवन में से निकाल के। पर केक बीटिंग करने के इमीडिएटली बाद में आप काम मत करो, ठीक है। कुछ टिप्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। और अब जो है कुछ मैं अपनी क्लास के बारे में आपको बताती हूँ। कल मेरी क्लास होने वाली है वेज पंजाबी ग्रेवी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। आप लोगों ने मेरा तरीका तो देखा ही है, मैं बहुत छोटी छोटी टिप्स शेयर करती हूँ। मैं चाहती हूँ कोई भी एक क्लास लेने के बाद में आपको गलती से भी किसी और क्लास में सेम क्लास करने की जरूरत ना पड़े, आपका पैसा बर्बाद ना हो। तो अगर आप चाहते हो कोई भी मेरी क्लास ज्वाइन करना, तो मेरे पास लगभग 65 कोर्सेज रेडी है, जिसमें एगलेस मैंने अलग कर दिए हैं, जिनको एग बिल्कुल पसंद नहीं, देखना भी पसंद नहीं, उन लोगों के लिए, और एग वाले मैंने अलग कर दिए हैं। तो मेरी हर क्लास के अंदर अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 लाइव चीजें बनती हैं यहाँ पे, पूरी शुरू से लेके एंड तक। चाहे उस क्लास को बनाने में मुझे आप लोगों के लिए 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए या 6 दिन लग जाए, ठीक है। तो मेरी कोई भी क्लास अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, 7738261229, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ओके। थैंक यू दीपा जी। और मैं चाहती हूँ इससे ज्यादा बहुत कुछ आप लोगों के लिए लाना। और अभी जो है मैं बहुत सारी चीजें ऐसी लाने वाली हूँ आप लोगों के लिए जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी कि कोई लाइफ पे दिखाएगा, किसी के ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं होगा। मैं सर के साथ जब मार्केटिंग करने जाती हूँ तो मेरे दिमाग में आप लोगों का ख्याल रहता है कि मैं कुछ चीजें आप लोगों के लिए ऐसी लेकर आऊँ, न्यू टेक्निक मार्केट से, कि मैं उसको सिखा सकूं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो क्लास होती है वो तो एक अलग चीज हो जाती है, बट फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सिखा सकूं। तो एक 15 मिनट के बाद आप लोग देखना, मैं इसको कलर करके बताऊंगी आपको। और जहां तक बात है कैन आई गेट योर नंबर प्लीज मैम, आई डोंट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। जॉय, माय व्हाट्सएप नंबर इज 7738261229। ब्रेड डो हेल्प मी टू लर्न, ओके, थैंक यू। ब्रेड डो ने मेरी आपकी हेल्प करी, शिल्पा जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत जल्दी मैं लाने वाली हूँ ब्रेड की वापस से लाइव क्लास, जिसमें मैं सिखाने वाली हूँ लाइव बहुत सारी ब्रेड, और बिल्कुल कहते हैं ना कि लो रेट पे, बहुत ही लो कॉस्ट पे सिखाने वाली हूँ। ब्रेड की जो अभी न्यू क्लास लगेगी उसकी फीस होगी 1200 रुपए, सिर्फ स्टार्ट के 50 स्टूडेंट के लिए। 50 स्टूडेंट के बाद अगर आप आते हो तो मैं उसकी फीस रखूंगी 1500 रुपए। इसलिए जल्दी से आज आके जो है रजिस्ट्रेशन करवाइए। बहुत सारी चीजें सिखाऊंगी, लगभग 20 आइटम ब्रेड के घर पे बनाना, उससे बिजनेस करना, उसमें टेस्ट लाना, बच्चों को खिलाना। बहुत ही हेल्दी वर्जन भी बताऊंगी और कमर्शियल वर्जन भी बताऊंगी। तो दोनों चीजें मैं आप लोगों के लिए ला रही हूँ। इलेक्ट्रिक मशीन, देखिए इलेक्ट्रिक मशीन नहीं है पूनम जी तो ले लीजिए, थोड़े थोड़े पैसे निकालिए, जमा करिए। हार्डली 2, 2.5, 3 हजार तक में आपको कोई भी इलेक्ट्रिक मशीन मिल जाएगा। और ये आराम से आपके यूज करने के ऊपर है कि आप इसको कितना लंबा खींच सकते हो, कितना लंबा चला सकते हो। तो इस तरह का इलेक्ट्रिक बीटर एक खरीद लीजिए, आपकी मेहनत बहुत बचेगी। क्योंकि आप देखते हो ये 1 सेकंड में कितनी बार रोटेट करता है, वो आप हाथ से रोटेशन नहीं कर सकते हो, आपका आर्म दुखने लगेगा, हाथ दुखने लगेगा। तो इतनी तकलीफ खुद को मत दो, एक बीटर खरीद लो, बहुत काम आएगा आपके। लाओ क्रीम निकाल के लाओ, इतने टाइम में ही दिखा देते हैं। चलो चलिए क्रीम को कलर करना बताते हैं। तो ये थी मेरी क्रीम जिसके साथ हमने आज काम किया है। वालेकुम सलाम तबस्सुम जी। देखिए जब भी आप पैकेट को खोल लेते हो, इस तरह से पैकेट को खोलोगे, इसको वापस से इसी तरीके से पैक कर दो। मैं तो इसको अंदर की तरफ ऐसे दबा देती हूँ, थोड़ा सा इस तरह से ऐसे दबा के इसको, और उसके बाद में आप इसको रख दो फ्रीजर में। ये फ्रिज में नहीं जाएगा, ये फ्रीजर में जाएगा। फ्रीजर में रख दो वापस से, क्योंकि इसका बर्फ बनना वापस से बहुत जरूरी है। ओके, तो ये आ गई मेरी क्रीम निकल के बाहर। ठीक है, अब मुझे इसको कलर देना है। अब मुझे इसको कलर कितना देना है, थोड़ा सा, क्योंकि एक ही केक में आप एक कलर तो डालते नहीं हो, एक साथ में आप बहुत सारे कलर यूज करना चाहते हो। जितने भी कलर की जरूरत है, आपने थोड़ी सी क्रीम ली, देखिए कितनी शाइन है, शाइन चेक कीजिए, ये बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। और मैं बाउल को उल्टा करके चेक करने वाली टेक्निक बहुत पुरानी हो गई है। थोड़ी सी भी क्रीम बीट होगी तो वो बाउल में से नीचे नहीं गिरेगी। आपको स्पैचुला पे लेके मूव करना है।
अगर आपकी क्रीम परफेक्टली बीट होगी तो कभी भी स्पैचुला आपके मूव करने पे क्रीम गिरेगी नहीं। ठीक है, ये इस तरह से अभी भी शाइन है, कहीं पर भी बबल्स दिख रहे हैं आपको, कहीं पर भी बबल्स नहीं है। तो हमें इतनी ही क्रीम टाइट चाहिए, इससे ज्यादा टाइट प्लीज यूज मत करना। देखिए रिम जी, मैंने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था तब मैं प्लास्टिक के बाउल में करती थी, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे ये थोड़ी सी क्रीम मैंने ले ली, अब इस क्रीम में मुझे देना है कलर। तो कोई भी कलर ले लीजिए, जेल कलर, वाटर कलर, पाउडर कलर, आपके पास जो अवेलेबल हो वो कलर आपको लेना है। ठीक है, क्रीम बीट करने के बाद आप उसके ऊपर डालोगे। जैसे मेरे पास में ये जेल कलर है, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है आपने उतना जेल कलर इसके ऊपर डाल दिया। ठीक है, अब हम इसको स्लोली मिक्स करेंगे, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, जेल कलर या कोई भी कलर मिक्स करने के बाद में जो है आपकी क्रीम लूज पड़ती है। तो वो क्यों पड़ती है? आपके मिक्सिंग मेथड गलत होने की वजह से। अब ये क्रीम में मैंने कलर डाला, अब मैं पहले इसको हल्के से मिक्स करूंगी। ठीक है, हल्के से मिक्स करूंगी, देन मैं इसको फोल्ड करूंगी। मैं बहुत हल्के से फोल्ड कर रही हूँ। अब आप में से कोई पूछेगा कि मैम क्रीम के अंदर कलर मिक्स करते हैं तो वो मुंह पे लगता है, तो उसमें वो क्रीम की गलती नहीं है, वो कलर की गलती है। ठीक है, जब बहुत ज्यादा तादाद में आप कलर ले लोगे तो वो फेस पे, मुंह पे लगेगा ही, और बॉडी के लिए भी हेल्दी नहीं है। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। इसलिए अब आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे क्रीम के अंदर कलर का बहुत कम यूज होने लगा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि अनहेल्दी चीजें मेरे बच्चे खाएं या मेरे कस्टमर्स खाएं। उसके लिए मैं बहुत अच्छा रास्ता निकालती हूँ कि व्हाइट क्रीम में ही बहुत हल्के कलर यूज करते हुए मैं उसको एक नया लुक देने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, ये देखिए मेरी क्रीम परफेक्टली मिक्स हो गई है। हल्के हल्के हाथ से मिक्सिंग करना स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल तेज मशीन की तरह हाथ को मत चलाइए। ये देखिए मैं बहुत स्मूथली इसको मिक्स कर रही हूँ, जैसे सहला रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं बस सहलाने का काम कर रही हूँ। तो मेरी क्रीम में कलर अच्छे से मिक्स हो गया, बहुत अच्छे से मिक्स हुआ है। इवन इसके अंदर कहीं से भी ये पतली नहीं हुई है। ठीक है, अभी भी जैसे ये पहले थी ना कि राउंड करने पर ये नीचे नहीं गिरती थी, अभी भी वैसे हो गई है। मेल्ट हो जाती क्रीम जल्दी से। क्यों होगी मेल्ट? आपको पता है आपके घर में गर्मी है, पर आपके फ्रिज में तो ठंडक है ना, जितनी की जरूरत हो उतनी बाहर निकालो। मेरा बड़ा वाला बाउल अभी भी फ्रिज के अंदर है, छोटे बाउल को मैंने सिर्फ बाहर निकाला है, जिसके अंदर मैं क्रीम को मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, एक गुड न्यूज है आप सब लोगों के लिए, किसको सुननी है वो गुड न्यूज? यस, बीटर से पिज्जा डो नीड होता है, मैंने लाइव में बताया है, आप एक बार चेक करना। इसके साथ जो दूसरा वाला हुक आता है उसके साथ बीट होगा। अच्छा, गुड न्यूज किसको सुननी है? आप सब लोगों के लिए गुड न्यूज लाई हूं मैं। बहुत जल्दी, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आप लोगों को बोला था कि मैं आपको शुगर फ्री केक बनाने का एक लाइव सेशन देने वाली हूँ जुफराना कुलिनरी आर्ट पे। 3 या 4 घंटे का लाइव सेशन होगा, बट फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें आपको शुगर फ्री किस तरह से यूज करना है। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि मैम शुगर फ्री की क्लास करो, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं कि नई एक क्लास के लिए मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करूं। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप लोगों को बताने वाली हूँ, शुगर फ्री केक्स कैसे बनते हैं। ये तो था एक नोटिफिकेशन जो मैंने ऑलरेडी पहले से डाला हुआ है। दूसरा नोटिफिकेशन, चॉकलेट्स बनाना किस किस को सीखना है, चॉकलेट की फ्री क्लास किसको चाहिए? फ्री क्लास चॉकलेट की किसको चाहिए? सेम इसी पेज पे होगी, जुफराना कुलिनरी आर्ट पे होगी। कब होगी वो मैं डेट नोटिफाई करूंगी आप लोगों को इसी पेज पर, कौन सी डेट को कितने बज के कितने मिनट पे होने वाली है। बस आपको शेयर करना है मेरे लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो सके और फ्री क्लास का फायदा उठा सके। ठीक है, क्योंकि आप लोग मुझे इतना कुछ दे रहे हो कि मैं क्या बताऊं, तो उसके हिसाब से मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं बहुत कुछ आपके लिए लाऊं, बहुत कुछ छोटी छोटी टेक्निकली चीजें जो कि आप मुझसे ऑफलाइन में सीख सकते हो, बट ऑफलाइन में नहीं सीख पा रहे हो, क्योंकि मैं जल्दी अभी ऑफलाइन करने नहीं वाली हूँ किसी के लिए। मैं जिंदगी के साथ नहीं खेल सकती किसी के, तो ऑनलाइन में ही मैं आप लोग को इतने टिप्स और ट्रिक्स दे दूंगी कि आप लोग घर बैठे आराम से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए क्रीम अभी भी मेल्ट नहीं हुई है, रूम टेम्परेचर पे है ये मेरे, अभी भी मेल्ट नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको प्रॉपर बीट किया है, ना ओवर बीट किया है ना कम बीट किया है। चॉकलेट क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, इसकी कोई फीस नहीं है, तो प्लीज मुझे आके व्हाट्सएप पे मत पूछिएगा मैम चॉकलेट क्लास की फीस कितनी है। यूट्यूब पे मैंने बताया हुआ है, बट यूट्यूब पे मैंने बहुत कम बताया हुआ है। यहाँ डिटेल में मैं आपको फ्लेवर देना बताऊंगी, और साथ ही साथ मैं आपको काम करना सिखाऊंगी केवेचर चॉकलेट के साथ में।
बहुत रिक्वेस्ट थी मेरे पास, बहुत 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 ज्यादा रिक्वेस्ट थी, मैम केविचर चॉकलेट को किस तरीके से हम मेल्ट कर सकते हैं, क्या करना है, हमें सब बताइए डिटेल में। तो ठीक है, आप लोग के लिए लाइव लेकर आ जाते हैं। ठीक है, थैंक यू फायजा जी, तो शेयर कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब अगर किसी को मेरी क्लास लेनी हो तो मुझे पर्सनल पे मेरा व्हाट्सएप करें 7738261229, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और प्लीज अगर मैं लेट हो जाती हूँ या आप लोग अगर पेमेंट कर देते हो किसी क्लास के लिए तो मुझे एक छोटा सा व्हाट्सएप मिस कॉल दे दिया करो पेमेंट करने के बाद, तो मैं आप लोगों का व्हाट्सएप पहले चेक करके पहले आपको क्लास में इन कर दूंगी। जैसे कि कल है हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी की क्लास, इसमें हम प्रीमिक्स यूज नहीं करेंगे कि प्रीमिक्स के लिए ये सामान नहीं मिलता है, वो सामान नहीं मिलता है। जो घर के अंदर चीजें हैं वो सारी चीजें यूज करो। पिंडी छोले बनाओ, भिंडी दो प्याजा, पनीर पसंदा, वेज अंगारा, वेज कोल्हापुरी और बहुत सारे आइटम में अराउंड मैं 30 आइटम सिखाने वाली हूँ, जिसमें से कुछ 2022 में ग्रेवी सिखाऊंगी और बाकी स्टार्टर सिखाऊंगी वेज। 100% वेज क्लास होगी हमारी कल की, मैं कल स्टार्ट करने वाली हूँ उस क्लास को। बहुत ही अच्छे ट्रिक्स है, मुश्किल से एक खाना बनाने में आपको 15 मिनट लगेगा, विदाउट बाहर का कोई मसाला, विदाउट किसी तरह का बहुत महंगा मसाला, सारा आइटम घर के, सारे मसाले घर के, गरम मसाला घर का। क्या ट्रिक करके आप जो है वो ग्रेवीज को संभाल के रख सकते हो। जब भी मेहमान आए वेजिटेबल्स बॉईल करना है, ग्रेवी में मिक्स करना है, तड़का लगाना है, पेश कर देना है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें जो है मैं आप लोगों के लिए ला रही हूँ। तो कल की क्लास की फीस है 2000 रुपीज। अगर आपको ये क्लास लेनी है तो मुझे व्हाट्सअप करें, क्योंकि ये क्लास का जैसे ही मैंने प्रेजेंटेशन दिया उसके बाद इस क्लास की फीस हो जाएगी 3000 रुपीज, जो कि बाद में कम नहीं होगी। और सेकंड टाइम ये क्लास मैं अभी नहीं बनाऊंगी, इस क्लास को सेकंड टाइम मुझे बनाने में कम से कम 6 महीना लगेगा। तो 6 महीने में तो आप दुनिया की वाहवाही लूट सकते हो ऑलरेडी क्लास लेके, और उसके अलावा अपने खुद के ऑर्डर भी उठा सकते हो अगर आप वेज केटरिंग का काम शुरू करना चाहते हो। मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का सपोर्ट रहेगा, मेरा सपोर्ट रहेगा। तो मेरे व्हाट्सएप में तो खैर हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे इतने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं मेरे कि मैं कितनों का नाम लूं। और हर क्लास में वो होते हैं एक सपोर्टर की तरह, ऑनलाइन क्लास लेने के बाद भी वो बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। तो हैड्स ऑफ है मेरे उन सारे सपोर्टर्स के लिए। तो कोई भी क्लास ज्वाइन करने के लिए प्लीज मुझे व्हाट्सएप करें। व्हेन विल द शुगर फ्री केक क्लास, देखिए शुगर फ्री क्लास की डेट मैं आपको अपडेट कर दूंगी, क्योंकि मेरी क्लासेस की डेट है बीच में, तो उसके लिए मैं नहीं बता पा रही हूँ। और शुगर फ्री क्लास कब होगी वो भी मैं आपको बता दूंगी। इंग्रेडिएंट में क्लास में साथ साथ में दोहराऊंगी, तो आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लेना। मेरे पास वक्त नहीं है टाइप करके आप लोगों को देने के लिए, मैं एक एक चीजें डालती जाऊंगी और आप लोगों को बताती जाऊंगी। और दूसरी चीज है हमारी आने वाली है नॉन वेज मोमोज की क्लास। ठीक है, तो चिकन मोमोज जिसको बनाना सीखना है उनकी क्लास होगी 12 तारीख को। तो अपडेट मैं डालने वाली हूँ फेसबुक पे, और आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। मैम कस्टमर को डार्क रेड कलर का केक लेना है, बट ज्यादा कलर यूज करने से मुंह में लगता है, क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, ये तो होना ही है। कस्टमर्स देखकर आते हैं जेल वाले केक, उनको समझ में नहीं आता है कि इसमें रेड कलर कहाँ से आया होगा, उनको दीवानापन हो जाता है। मैं समझ सकती हूँ आपकी फीलिंग को। हम नहीं समझा सकते किसी को कि वो रेड कलर आपके लिए कितना हानिकारक है। खैर, रेड कलर केक में कैसे लाना है मैंने ऑलरेडी मेरे बेसिक टू एडवांस केक क्लास में बताया है। रेड कलर क्रीम और ब्लैक कलर क्रीम आप कैसे बनाओगे ये मैंने अपनी क्लास के अंदर ऑलरेडी बताया हुआ है। तो किसी को अगर प्रोफेशनली सीखना है तो मेरा क्लासेस ज्वाइन कीजिए। 2500 उसकी फीस है, जिसमें हमने 7 स्पॉन्ज बनाना बताए हैं, जिसमें 5 रेगुलर है स्पॉन्ज और 2 एग वाला स्पॉन्ज है। और उसके साथ साथ जो है मैंने उसके अंदर सिखाया है बहुत ही यूनिक तरह के पदरा केक, बहुत बेहतरीन पदरा केक बनाए हैं। चलिए, केक बनाना सीखना है, मेरे पास केक का एक्चुअली में ऑर्डर है। तू चॉकलेट लेके आया? नहीं लेके आया। मैं सिर्फ अभी आप लोग के सामने बेसिक केक कवर कर रही हूँ, क्योंकि इसके आगे जो है मुझे केक अभी कवर नहीं करना है। तो बेसिक अगर केक को आपको किस तरीके से बनाना है वो मैं बताती हूँ आपको। तो ये रहा मेरा स्पॉन्ज। ठीक है, छोटा सा केक बनाना है, बहुत छोटा सा ऑर्डर है, एक्चुअली मेरे बेटे की फ्रेंड का ऑर्डर है। तो इसको जो है हम पहले 3 पीस में स्प्लिट कर देंगे। अच्छा, आप देख रहे होगे कि मैम इतनी पतली पतली आप लेयर्स क्यों कट कर रहे हो? तो क्योंकि ये 6 इंच का केक है, और बच्चों को कैसा होता है पता है कि सुन ना, अपनी मम्मी को बोलना थोड़ा बड़ा केक बना के देने। अब ½ kg के अंदर आप कितना बड़ा केक बना के दे सकते हो? तो उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि थोड़ा सा टिन बड़ा यूज किया है मैंने, लेयर्स में पतली कर रही हूँ उसकी, ताकि मैं इजीली उसको जो है
ये देखिए चॉकलेट लेकर आ जाना अभी। चॉकलेट्स है घर में बेटा, बहुत है। तो यहाँ पर मैंने पतली पतली लेयरिंग कट करके इसकी, ताकि केक भी बन जाए अपना आराम से। और अरे फोटो दिखा दूं? मुझे याद है फोटो बेटा, एक बार बता दिया मेरी आंखों में छप जाता है वो फोटो। ओके चलिए, टिन साइज है 6 नंबर का टिन लिया था मैंने, 6 इंच का टिन लिया है मैंने, ठीक है। 6 इंच के टिन के अंदर, अगर आप मैंने एग वाली क्लास कर चुके हो तो उन लोगों को समझ में आ जाएगा, 2 केक का 2 एग्स वाला बैटर डालती हूँ मैं। और अगर आप जो है वेजिटेरियन क्लास में हो या फिर मैदे के साथ बनाते हो, तो ½ kg केक बनाने के लिए 6 इंच टिन के लिए आपको लगेगा अप्रोक्सीमेटली 80 ग्राम मैदा। 80 ग्राम मैदा में आप 6 इंच के टिन में आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो बुला के लगा नीचे को पहले, है सोपिंग का पानी है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे पता है मेरे स्पॉन्ज के अंदर अच्छा खासा शुगर होता है, तो शुगर की क्वांटिटी को ध्यान में रखो कभी भी, और उसके बाद जो है उसके अंदर या तो शुगर सिरप डालो या पानी डालो। अब मैं मेरे स्पॉन्ज को अच्छे से जानती हूँ क्योंकि इसके अंदर शुगर की क्वांटिटी अच्छी है। दूसरी शिकायत लोगों की क्या आती है वो मैं बताऊं, आपके केक में से पानी बहता है। देखिए, एक केक बनाने के लिए 1 kg केक बनाने के लिए आपको लगेगा 150 ml वाटर। 150 ml वाटर से ज्यादा आप पानी नहीं डालोगे किसी भी केक को सोकिंग करने के लिए, इससे ज्यादा बढ़ो ही मत, वरना वो केक पानी पिएगा नहीं, केक पानी छोड़ देगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 150 का हाफ लिया है। और कभी भी एक चीज मैं आप लोगों को क्लियरली बता देती हूँ, बहुत सारे लोग उसमें मैंने देखा हुआ है, लोग उस चीज को समझते नहीं है, ठीक है। कि लोग क्या करते हैं, केक जब बनाते हैं ना, वो सोक हुआ या नहीं हुआ ये देखने के लिए केक को टच करते हैं नंगे हाथों से, नंगे हाथों से केक को टच करते हैं। डियर, जब तक केक बेक नहीं हुआ है आप उसके साथ कैसा भी काम कर लो, बिकॉज जब वो केक बेकिंग होने के लिए जाता है सारे जर्म्स उसके मर जाते हैं अगर आप नंगे हाथों से काम कर रहे हो। बट जब आपने केक को बेक करके निकाल लिया, अब मुझे पता है कि मैं इसको गर्म करने नहीं वाली हूँ, कुछ नहीं, आप नंगे हाथों से टच कर करके उसके स्पॉन्ज को चेक नहीं करोगे, ठीक है। अगर रूल्स के एक्चुअली ये खिलाफ में होता है, क्योंकि क्या होता है कि अब मैं हाथ को कहाँ का टच कर रही हूँ मुझे पता नहीं, तो आपके बर्तनों के साथ आप काम करो या तो अंदाजे से काम करो, इसको टच मत करो। इनकेस अगर कोई बड़ी चीज हो जाती है आप लोग प्रॉब्लम में आ जाओगे, ओके। तो यहाँ पर मैंने शुगर सिरप कर दिया, शुगर सिरप करने के बाद में मैंने सॉरी पानी से किया। अच्छा, दूसरी चीज ये, जो पानी आप इसके अंदर डालोगे वो गर्म करके ठंडा किया हुआ होगा, ये दूसरा बहुत ही बेहतरीन टिप है। पानी जो है केक को जल्दी खराब कर देगा अगर आपने गर्म करके ठंडा नहीं किया। गर्म करके ठंडा लोगे, जैसे खाना होता है, कल की क्लास में मैं बताने वाली हूँ कि खाने के अंदर गर्म पानी डालने का क्या रीजन होता है, उसी तरीके से केक के अंदर जब आप पानी डालोगे सोकिंग करने के लिए गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी ही डालना है, सादा पानी मत डालना, डायरेक्ट टैप का लेके मत डालना, आरओ वाटर मत डालना, गर्म कर लो, ठंडा हो जाए फिर डालो, ओके। क्रीम लाओ फ्रिज में से। अब मेरे पास आप देखिए यहाँ पर कुछ चॉकलेट्स हैं, चॉकलेट नहीं एक्चुअली में ये गनाश है, ठीक है। कुछ पहले के गनाश है, ये मिल्क वाला गनाश है। अब मिल्क वाला गनाश जो है मुझे पता है बच्चों को ज्यादा पसंद आएगा। मुझे आपका फेस देखना है, क्या करना है फेस देख के। यहाँ पर लोग काम देखने आते हैं, दोस्ताना कुलिनरी आर्ट बना किस लिए है, अपने काम को प्रेजेंट करने के लिए। मेरा कभी भी दिल नहीं करा कि मैं आप लोगों के सामने आऊं। ऑनेस्टली बता रही हूँ, जिस दिन ऐसा होता है ना, ये औरतों की आदत होती है, सब औरतों की आदत होती है, जब वो फेस करती है ना कैमरा, चाहे शादी में हो कहीं पर भी हो, नॉर्मली तो वो कैसी भी रहेंगी, जैसे कैमरा आ जाता है ना उनका लुक चेंज हो जाता है, एकदम अदाएं आ जाती है। तो मैं उन अदाओं में सीरियसली नहीं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती ये सारी चीजें। तो मैं सिर्फ काम पे फोकस करना चाहती हूँ, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे कोई फालतू कोई देखे या कोई कमेंट पास करे। तो मुझे उन सब चीजों से नफरत है, मैं नहीं चाहती हूँ वो चीजें करना। दैट्स वाई मैं बिल्कुल भी यहाँ पर फेस दिखाने वाला या कैमरा पे आने वाला काम नहीं करूंगी जब तक जिंदा हूँ, ठीक है। मार्क माय वर्ड्स, मैं जब तक जिंदा हूँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर मैंने लिक्विड चॉकलेट गनाश डाल दिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है क्रॉस अपने पैसे को भी बचा रही हूँ। अगर मैं अंदर सिर्फ गनाश को फिल करती तो क्या होता, मेरा केक जो है बहुत 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 ज्यादा हैवी हो जाता। 500 ग्राम का केक आपका बन जाता 800 ग्राम का, और इतने पैसे जो है केक के कोई नहीं देता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये जो क्रीम था, क्रीम का मूस बनाया, लेकिन क्रीम का मूस मैंने एक्स्ट्रा बाउल में नहीं बनाया कि क्या पता कितना लग जाए, मुझे इतना सारा क्रीम का मूस नहीं बनाना था। तो मैंने इसी के अंदर जो है थोड़ा सा चॉकलेट ऊपर से मिक्स कर दिया, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं सेकंड लेयर पे। हल्के हाथ से सेकंड लेयर रखिए, काम करते वक्त ध्यान दीजिए, हाथ में ग्लव्स पहने रहोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा,
क्योंकि हमारे हाथ में स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, वो सारी चीजें अगर कस्टमर तक जाएगी तो होगा क्या, प्रॉब्लम में आ सकते हो आप लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान दीजिए। ग्लव्स का पैकेट जो है, अच्छा अभी तक मैंने जितने भी केक्स आप लोगों को बताए हैं अपनी लाइफ में, वो सब मेरे घर के लिए होते थे, तो मुझे इन चीजों का कोई दुख नहीं है। मेरे घर वाले हैं, खा के आधे एक घंटे में फौरन खत्म कर देंगे। ओके, अगेन दूसरी क्रीम का बैच डालते हैं यहाँ पे। और एक्स्ट्रा बाउल में मूस बनाने की जरूरत नहीं है, बाउल गंदा होगा, खर्चा होगा। बेसिकली देखा जाए ना तो सारी चीजें आप इसी के ऊपर डाल के कर सकते हो जितनी की जरूरत है। ठीक है, मुझे लगता है मुझे इतना लगेगा, मैंने इतना ही डाल दिया इसके ऊपर। अगेन मिक्सिंग, इसी को अपना बाउल समझ के इसी पे मिक्सिंग कर लो सारी चीजें। अच्छा, और जो मेरी चॉकलेट है ना, चॉकलेट फ्लेवर वाली जो आप चॉकलेट देख रहे हो इसमें जा रही है, इसके अंदर मैंने डाला हुआ था एसेंस। एगलेस स्पॉन्ज ये वाला नहीं है जो मैं यूज कर रही हूँ, ये एग वाले स्पॉन्ज की डिमांड थी। अदरवाइज एगलेस की मेरी क्लास है, अगर आपको सीखना है। उसके अलावा मैंने लाइफ में भी बहुत बार सिखाया है स्पॉन्ज। उसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा एगलेस स्पॉन्ज। आमीन सुम्मा आमीन मुसर्रत जी। ठीक है, लास्ट लेयर कभी भी लगाने के बाद में जो ऊपर टॉप वाली लेयर होती है ना, अपने हाथ की जो हथेली होती है, ये हिस्सा, मैं उंगलियों की बात नहीं करूँ, ये जो हथेली का हिस्सा होता है, उंगलियों को ऊपर की तरफ उठा लो और हथेली से आपके केक को लेवल करो। बहुत सारे लोगों के केक में आता है डोम उठ के, ठीक है, गुंबद की तरह हो जाता है। उससे बचने का तरीका ये है, इसको हथेली से नीचे की तरफ प्रेस करो हल्का सा, तो ये इवन हो जाएगा, एक सिंपल सा इवन आपको लेयर इसकी हो जाएगी। ठीक है, आपका काम इससे अच्छा होगा। अच्छा, एक दूसरी चीज, जब ऊपर वाली लेयर को अपसाइड डाउन करके रखते हो तो क्या होता है, ये जो क्रॉस, ये जो ऊपर की लेयर है ना, ये आपके काम में प्रॉब्लम देगी। आपने हमेशा मुझे ये चीज करता हुआ देखा होगा। मैं क्या कर रही हूँ, इस लेयर को मैं हल्का सा काट रही हूँ। ठीक है, ये सारे टिप्स और ट्रिक्स जो है मैं मेरे साथ हमेशा करती हूँ। ठीक है, और फास्ट काम करना है और काम में परेशानी ना हो, इसके लिए आपको ये चीजें फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, ये कॉर्नर्स हटा दिए। मेरा आधे से ज्यादा टेंशन तो मैंने अपने इसको चीटिंग कह सकते हो आप, हैक्स कह सकते हो, अपने हैक्स से खत्म कर दिया। ठीक है, लास्ट लेयर के ऊपर सोकिंग कर लेंगे इस तरह से। मेरे YouTube चैनल का नाम मेरे पेज के नाम के हिसाब से ही है, जुफराना कुलिनरी आर्ट। ग्लूटेन फ्री केक बनाने के लिए आपको आलमंड फ्लावर का यूज करना है या फिर रागी फ्लावर का यूज करना है, ऑलरेडी ग्लूटेन फ्री वो हो जाएगा। ठीक है, ग्लूटेन फ्री के लिए कोई एक्स्ट्रा ग्लूटेन फ्री आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ओके, या फिर आजकल तो खैर मार्केट में मिलते भी है, अगर आपको यूज करना है तो जो अब मैं क्या करने वाली हूँ, इस पे इसको जितनी क्रीम बाहर निकली है ना, सिर्फ इसको हल्का सा मैं अभी क्रम कोट दे रही हूँ। देखिए, सिर्फ ये हल्का सा क्रम कोट दे रही हूँ और कुछ भी इसके साथ में मुझे काम नहीं करना है, एक हल्का सा क्रम कोट देना है। जितनी एक्स्ट्रा क्रीम निकली है उन सबको यहाँ पे साफ कर दो। ये देखिए, ओके। अब इस केक को मैं कवर करूंगी सिर्फ व्हिप क्रीम के साथ में, लेकिन हमें अपनी कॉस्ट कटिंग बचानी है, तो व्हिप क्रीम से कवर करने के बाद में लास्ट में जो है मैं इसके ऊपर डालने वाली हूँ चॉकलेट गनाश। गनाश होगा मिल्क का बना हुआ, जो कि उस दिन मैंने अपनी वीडियो पे बनाया था, जिसने नहीं देखा है वो देख लीजिए। क्रीम कौन सा है मैंने बताया है, जितना आपने लास्ट में ज्वाइन किया है लगता है, चेक कीजिए यूट्यूब पे कि क्रीम कौन सा यूज किया है मैंने। आइसिंग करने के बाद जब केक उठाओ तो टूट जाता है। आइसिंग करने के बाद केक को उठाने की जरूरत क्या है, जब आपको पता है कि टूट जाता है, ये आपको अच्छे से मालूम है, तो डायरेक्ट इसके ऊपर काम करो ना। सी, इसके ऊपर काम करो, उठाने की जरूरत क्या है। और टूटने का रीजन ये है, जो नीचे वाली जो लेयर है आपने उसमें बहुत ज्यादा पानी डाल दिया है, ज्यादा सोकिंग करोगे नीचे वाली लेयर सॉफ्ट हो जाएगी, तो वो तो टूटेगा ही ना, तो उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। थोड़ा सा दिमाग को खोलो अपने काम में, अगर आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है, और बहुत सारे सवालों के जवाब तो आपके खुद के पास में ही होंगे। What is your name on YouTube? बबीता जैन जी, my YouTube channel name is जुफराना कुलिनरी आर्ट। ओके, तो अब मैं यहाँ पर करने वाली हूँ क्रीम। अच्छा, क्रीम में जो है ना मेरे पास में अब हुआ क्या है कि मैंने आप लोगों को क्रीम बताने के लिए जो अलग कर दी थी, मैं वो भी इसमें मिक्स कर देती हूँ। चल जाएगा ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा।
यार इसका रिंगटोन चेंज कर। कैसा रिंगटोन लगाया है तूने? कौन सी फिल्म की? दानिश जैन की। अच्छा, तुम लोगों के रोल मॉडल हो तुम लोग भी। ठीक है, तो मैं इसी क्रीम को, हाँ ठीक है, तो मैं यही कलर वाली क्रीम यूज कर रही हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को कलर कैसे करना है वो दिखाना था। ठीक है, चलिए अब मैं फटाफट इसके साथ में काम करूंगी। चॉकलेट को ब्लू कर दे। अंजल जी, मेरा जो आपने केक स्पॉन्ज देखा था वो एग वाला था, जिसमें ना बटर जाता है, ना ऑयल जाता है, ना बेकिंग पाउडर, ना बेकिंग सोडा। विदाउट बेकिंग पाउडर, विदाउट बेकिंग सोडा, विदाउट ऑयल एंड विदाउट बटर मेरा स्पॉन्ज ये वाला होता है। सस्ता एंड टिकाऊ। हमेशा फ्रिज के अंदर रखना है केक बनने के बाद में। जैसे ही आपका केक बन जाएगा, विदाउट फेल आपको केक को उठाना है और उसको डाल देना है फ्रिज में। तो मैं यहाँ पर अभी सिर्फ क्रीम इसके ऊपर एक क्रम कोट दे रही हूँ इस तरह से। ये देखिए ऐसे। अच्छा, कल परसों जो हम लोगों ने लाइव डेमो बनाया था उसमें बेबी किसने देखा था? वो मोल्ड से जो हमने बनाया था, उस बेबी का, व्हाइट बेबी का मैंने फोटो भी डाला हुआ है। किसने देखा था उस बेबी का फोटो? कितना क्यूट बेबी बन के आया है वो, इतना प्यारा बेबी बन के आया है शॉल में लिपटा हुआ। और उससे रिलेटेड इतना क्यूट क्या प्यारा क्यों कर रहे हो? इससे रिलेटेड मैं एक केक बहुत जल्द लाने वाली हूँ आप लोगों के लिए, बेबी शावर केक। और वो केक ऐसा होने वाला है कि सच में मैंने उसका डिजाइन भी आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं। अगर आप देखोगे ना यूट्यूब वगैरह पे या कहीं पे, मैंने बहुत सोच के वो निकाला हुआ है कि मैं वो आप लोगों को जरूर सिखाऊंगी। ठीक है, अब चलिए एक क्रम कोट हो गया, अब एक फाइनल मिल गया तो अच्छी बात है। कोई और भी होगा जो मेरी तरह सोचता होगा? मेरे को पता था आप यही बोलोगे। पता था ना? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, क्योंकि आयत जो हो, यस आप आयत जो हो, आपको सब पता होता है। टाइम पे वो भी पता होता है। मेरे को बस ये नहीं ठीक है, पता क्रीमिंग करना स्टार्ट करेंगे। थोड़ी थोड़ी क्रीम लो, बस लगाते जाओ। इस वक्त फिनिशिंग पे ध्यान नहीं देना है। इस वक्त आपको ध्यान देना है कि आपका केक हर तरह से कवर हो जाए क्रीम से। कैसी लग रही हो? बिल्कुल राजकुमारी। चलो फिर लाइट में आने का तो अभी थोड़ा सा कैमरा का फोकस उधर है ना, मैं आपको बुला लूंगी बाद में। ठीक है, अभी थोड़ा सा कैमरा का फोकस नहीं है। आप देख रहे हो पूरी साइड में एक जैसी क्रीम लगा दी है मैंने। ठीक है, इस क्रीम के अंदर अभी मैंने कुछ नहीं डाला है, सिर्फ कलर वाली क्रीम है। करना तो व्हाइट के साथ काम था, लेकिन व्हाइट क्रीम नहीं है तो कोई बात नहीं, कलर से कुछ फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट ये कलर अच्छा लग रहा है। ओके, ऊपर डाल देंगे। कभी भी ऊपर क्रीम डालते हुए नीचे मत आओ। ठीक है, इतना प्रोफेशनली करने जाओगे तो होगा क्या, बनेगा कुछ नहीं। ठीक है, सिर्फ टर्न टेबल घूमता रहेगा और बन कुछ नहीं पाएगा। तो स्टार्ट करो हमेशा साइड से लगाने से। साइड में क्रीम लगाओ, देन उसके बाद में ऊपर की तरफ चलो। ठीक है, ऊपर की तरफ क्रीम डालने के बाद एक और टिप मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप इसको जो है टैप करो इस तरह से। इससे क्या होगा, जब मैं इसके ऊपर क्रीम डाल रही थी ना, बीच में कहीं ना कहीं हवा आ गई होगी, तो वो हवा जो है केक और क्रीम के बीच में बैठ जाएगी। तो आप इसको कैसे फ्लैट करो केक के ऊपर, इस तरह से। ये देखिए ऑलमोस्ट पूरे केक के ऊपर क्रीम फ्लैट हो गई। हो गया। अब जो है मैं इसको स्मूथ करूंगी। तो अब मुझे पता है इसके अंदर एयर बबल्स ना के बराबर होंगे। ठीक है, अब मैंने इसको स्मूथ करना स्टार्ट किया। मुझे वो दे दो टिश्यू पेपर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सारे केक, पूरे केक पे हमने क्रीम लगा दी, अप्लाई कर दी बहुत अच्छे से। अभी फिनिशिंग इसकी बाकी है। फिनिशिंग तो हमने कुछ भी नहीं किया है यहाँ पे, तो अब हम काम करेंगे फिनिशिंग के ऊपर। ठीक है, तो आप लोगों को पता है फिनिशिंग करने के लिए कोई भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप स्क्रैपर का यूज करते हो, या तो प्लास्टिक का स्क्रैपर या स्टील का स्क्रैपर। ठीक है, अब जैसे कि मेरा ये क्या होता है, जब भी केक बनाना तो ये बोर्ड हिलता है, तो मुझे थोड़े से बोर्ड को यहाँ पर रोकना है कि भाई तू यहीं पे रुक जा, मुझे प्रॉब्लम मत दे। थोड़ा सा पानी डाल के यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर या फिर मलमल का कोई कपड़े का टुकड़ा रख लो हमेशा के लिए, और उसके ऊपर आपके इसको रखो। हमेशा सेंटर में केक रखने की कोशिश करो। सेंटर में केक होगा तो घूमेगा बहुत अच्छे तरीके से। ओके, अब यहाँ पर साइड पे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर ये कैमरा फोकस होता मेरे फेस पे, मुझ पे,
तो आप केक की बारीकियों को कहाँ से देखते हैं? केक की बारीकियां देखनी है या मुझे देखना है? ये केक का प्राइस 400 लिया है मैंने, बिकॉज मेरे बेटे की फ्रेंड का केक है ये, तो मैंने ज्यादा चार्ज नहीं किया है इस पे। ठीक है, अब देखिए मैंने 45 डिग्री का एंगल बना के स्क्रैपर को पकड़ लिया है यहाँ पे, और केक मेरा खुद ब खुद फिनिशिंग की तरफ जा रहा है। मुझे कुछ भी मेहनत करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। आ गई फिनिशिंग। क्या करा हमने यहाँ पे? थोड़ा सा दिमाग से काम लिया, ज्यादा मेहनत नहीं करी। स्क्रैपर को पकड़ के रख लो एक साइड से, ठीक है। स्क्रैपर को पकड़ लिया था तो पूरा केक जो है मेरा अपने आप हो गया। इतनी क्रीम निकली जरा सी, जो एक्स्ट्रा क्रीम बची थी वो सारी हमने निकाल दी। अब मैं क्या करूंगी, ऊपर से स्मूथ करूंगी। स्मूथ करने का तरीका सिंपल सा है। एक्स्ट्रा क्रीम जाने दो, फिर इसको घुमा लो, एक्स्ट्रा क्रीम जाने दो। अभी मैं इसको कपड़े से साफ नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ मैं क्रीम को हटा रही हूँ। एक्स्ट्रा क्रीम जाने दो, फिर इसको घुमाना है, एक्स्ट्रा क्रीम जाने दो। ठीक है, इस तरह से जितनी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा क्रीम थी वो अभी हमने यहाँ से हटाई है। ये देखिए हल्की हल्की सी एक्स्ट्रा क्रीम को हम कट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। अब मैंने अपने पैलेट नाइफ को पूरा क्लीन कर लिया है और मेरे पास में है यहाँ पे एक जिगजैग वाला स्क्रैपर। मैं साइड में थोड़ा सा जिगजैग साइन दूंगी। ऐसे जिगजैग वाले स्क्रैपर जो है कई और तरह के उसमें भी मिलते हैं, प्लास्टिक में आते हैं, बहुत सारे से स्क्रैपर आते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा है मुझे उस स्क्रैपर को यूज करते हुए। मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो खैर बेसिकली बहुत ही जगहों पे मिलता है ये ट्रायंगल वाला। ठीक है, तो मैं ये ट्रायंगल वाला यूज करके बताती हूँ। इसमें 3 तरह के होते हैं, तो इसमें जो मीडियम वाला जिगजैग है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर लगाती हूँ ताकि आप लोग देख सको क्या करना है। मीडियम साइज है। अगेन मैं इसको बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पे, केक से जितना लगा के रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है, जितना केक के पास से सीधा पकड़ोगे उतना गलत है। केक से चिपका के रखो, यानी कि आपका जब दरवाजा खोलते हो, आप अपने घर का दरवाजा, थोड़ा सा दरवाजा खोलो जैसे किसी को झांक के देख रहे हो, पूरा दरवाजा मत खोलो। तो ये खुल गया पूरा दरवाजा और ये हुआ छोटा सा दरवाजा, कि हमने दरवाजा हल्का सा खोला है किसी को देखने के लिए। ठीक है, आसान लफ्जों में बता रही हूँ आपको मैं। और अब आप अपने केक को घुमाओ। ठीक है, हल्का सा दरवाजा खुला हुआ है यहाँ पे स्क्रैपर का, हल्का सा हो गया। बिल्कुल फाइन इवन लेयर्स आई है यहाँ पे। कितनी क्लियर लेयर है। और ये बिल्कुल बेसिक केक्स है। मेरे पास एक स्टूडेंट आई, बेसिक टू एडवांस केक लिया, उसने क्लास लिया, बोलती मैम इसमें बेसिक तो कुछ नहीं बताया। मैंने कहा बेटा बेसिक तो आप मेरे फ्री में वैसे ही देख लेते हो, यहाँ पर तो आपको एडवांस लेवल के केक मैंने सिखाए हैं। बेसिक सीखना है उसके लिए पैसे पे करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जॉर्ज केक हो गया, रसमलाई हो गया, टाइगर प्रिंट हो गया, मैट इफेक्ट हो गया, ये सारा आपको जुफराना कलीनी आर्ट पे पेज पर मिल जाएगा। स्क्रॉल डाउन करके खाली आपको नीचे जाना है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, पैलेट नाइफ बिल्कुल क्लीन, एकदम साफ क्लीन वाला पैलेट नाइफ लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद में इसको लेके हल्का सा अपनी तरफ खींचो स्मूथ हाथों से। इतनी जरा सी क्रीम निकली है बस, इसका मतलब है काम परफेक्ट जा रहा है। अगेन इसको अच्छे से रगड़ के साफ करो। ठीक है, दोनों साइड से क्लीन है। एक उंगली हमेशा ऊपर रखना, बैलेंस अच्छा रहता है। वापस से ये इस तरह से। ठीक है, थोड़ी सी क्रीम, हाँ गनाश डालूंगी, मेरे बाप डालूंगी रखा हुआ है गनाश। अगेन वापस से। ठीक है, ये हो गया। इतनी शार्प एजेस की मुझे कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आप लोग को दिखाने में आज मैं बहुत कुछ बताती चली गई, क्योंकि मुझे इसके ऊपर गनाश पोर करना है, पतला वाला मिल्क से बना हुआ। ठीक है, ये बन गया। कितना आसान था बनाना। वालेकुम सलाम सुहाना जी, यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया। थैंक यू भूमिका, थैंक यू तनुजा जी। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों को मेरा किया हुआ काम पसंद आता है। मेरी हिम्मत और बढ़ती है कि नेक्स्ट टाइम मैं इससे ज्यादा कुछ अच्छा अपने स्टूडेंट्स और अपने फॉलोअर्स दोनों के लिए लेकर आऊंगी। मेरे बेटे को ऐसा लग रहा है कि ये क्रीम केक है, इसके ऊपर गनाश नहीं जाएगा, बट जाएगा, इसके ऊपर गनाश डालूंगी मैं। थोड़ा सा मैं कमेंट्स वापस से रीड करती हूँ। ओके, थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू सो मच।
चलिए, तो अब मेरे पास है, फोन में लाइन्स इसलिए आ रही है, फोन कह रहा है मुझे चेंज करके एक नया खूबसूरत सा फोन ले लो। ये वाला फोन किसी को मत दो। ठीक है, ये है 1:1 का गनाश, जो कि उस दिन हमने हमारी क्लास में बनाया था, आप लोगों को मैंने दिखाया था 1:1 का गनाश कैसे है। अब ये थोड़ी टाइम हो गई, रिचू को बुला के लाओ, या तो इसको 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करके लेके आओ। ठीक है, दूध कितना डालना है, चॉकलेट कितनी होगी गनाश में, ऑलरेडी मैं मेरे लाइव वीडियो में आपको लास्ट टाइम बता चुकी हूँ, नहीं देखा है देखो। 104 के, ठीक है, यानी कि 1 लाख से ऊपर लोगों ने इस वीडियो को देखा है, और आई नो कि बहुत सारे लोगों की हेल्प भी हुई होगी उससे। ओके, तो जिसने नहीं देखा है एक बार देखना उसको जाके, बहुत अच्छा आपको लगेगा। विच इज क्रीम कलर, मैंने ये कौन सा टर्किश कलर यूज किया है, या टील कलर आप ले सकते हो, टर्किश कलर ले सकते हो, ये वाला टर्किश कलर था मेरा, ठीक है, वो मैंने यूज किया था यहाँ पे। मिल्क से बना हुआ गनाश कितने दिन तक अच्छा रहता है? फरहीन, जब मैंने मिल्क से बनाया था ना गनाश, उसके बाद से अब तक वो रूम टेम्परेचर पे और बहुत अच्छा है, टेस्ट में भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आप जरा 2 मिनट के लिए आयत को देख लीजिए, आयत बहुत देर से बेचैन है आप लोगों के सामने आने के लिए। खुशबू आ रही ना? तो ये है हमारी आयत, ब्यूटीफुल सी आयत। वालेकुम अस्सलाम। तो कैसी हैं आप? बहुत क्यूट हो। सच में? अच्छा, बहुत क्यूट हूँ। पहली बार किसी के मुंह से ऐसा जवाब सुना है कि आपने पूछा कि कैसे हो आप, और वो जवाब दे कि मैं बहुत क्यूट हूँ। सब हाय बोल रहे हैं आपको। क्या करते हो पूरे दिन? क्या करती हूँ? खेलती हूँ, मम्मी को परेशान करती हूँ, ट्यूशन जाती हूँ, ट्यूशन से आती हूँ मम्मी का फोन लेती हूँ, खाना खाती हूँ, नाश्ता करती हूँ, अच्छा, टीवी देखती हूँ और सो जाती हूँ। और सो जाते हो? हाँ, होमवर्क पढ़ाई लिखाई करके। होमवर्क पढ़ाई लिखाई करके। चलो अब हम अपना काम शुरू करें, आप जाओगे? नहीं। अरे काम करना है बाबा, नहीं। अरे केक कंप्लीट करना है। अरे अब जाओ, अब हम काम कर लेते हैं। मम्मी टाइम कितना हो रहा है? आई नो, डोंट नो कितना टाइम हो रहा है। फोन में देखो ना, तुम्हारा वीडियो चल रहा है ना बाबा? इसमें कितना टाइम हो रहा है आज बताइए? 4 बज गए ना? आधा, हाँ तो टाइम है ना अभी। चलो अब केक पे फोकस करते हैं। आयत टाटा बाय बाय कर रही है। नहीं करती हूँ। आयत कौन से स्टैंडर्ड में है? नहीं करना। मैं कौन से स्टैंडर्ड पे हूँ? आयत सेकंड में गई है अभी। जितने भी 2 साल से। एक्सक्यूज मी, मैं अभी 5th में गई हूँ। 5th में? हाँ। इतना लंबा वाला झूठ। मैं 5th में गई हूँ। चलो काम कर लो, मैं कुछ नहीं करूँगी, ऐसे ही कर लो। गनाश डालना। क्या बदमाश है, बड़ी बदमाश है। सच में आपको मिल गई, कितनी अच्छी बात। ये आपका नसीब है कि आप मुझे मिल गए। ये आपका नसीब है, ऐसा बोलो। अच्छा, ऐसा बोलो। ठीक है, अच्छा ये हमारा दोनों का नसीब है कि हम एक दूसरे को मिल गए। ठीक है, ये देखिए, ये गनाश जैसे ही आप इसको 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करोगे ना, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ है, जब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ना, तो मुझे इसमें से हल्की भाप निकलती हुई दिख रही है। तो इतना गरम गनाश अगर आप डालोगे केक के ऊपर, तो होगा क्या, आपकी क्रीम जो है पूरी की पूरी मेल्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ठंडा करने का तरीका सिंपल सा है, मिक्स करते रहो, अंदर की एयर बाहर निकल जाएगी गरम गरम। अच्छा, इसमें अगर आपको एसेंस यूज करना है, कोई भी एसेंस आप इसके अंदर डाल दो, कोई भी, मतलब कोई भी, इसके अंदर लिक्विड एसेंस चलेगा, इसके अंदर ऑयल बेस्ड एसेंस चलेगा, किसी भी तरह का एसेंस आप इसके अंदर इजीली यूज कर सकते हो, चल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में डालना है ना, अभी इतना फिनिश कर देते हैं बस। ठीक है, मैं इसको अभी भी थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ, क्योंकि अगर ये इतना गर्म हमने केक पे डाला तो केक के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि मैं इसके बाउल को ही चेंज कर देती हूँ, क्योंकि बाउल ही माइक्रोवेव में सबसे ज़्यादा गर्म होता है, तो उसी को हम यहाँ पे हल्का सा ठंडा कर देंगे। ठीक है, तो मैं बाउल यहाँ पे चेंज कर, आप देख लो कितनी लिक्विड कंसिस्टेंसी है, और ये गनाश की है, हमने गनाश जो बनाया था वही है, बट ये, हाँ गनाश पे तेल नहीं होता है, बटर होता है थोड़ा सा। वही मुझे बोली, इतने आसानी से कैसे निकल जाते हैं ऑयल की तरह। ये देखिए, हम इसको थोड़ा सा बटर में भी तो ऑयली होता है ना, मिक्स करते हैं इस तरह से।
टाइगर प्रिंट केक स्वरा जी ऑलरेडी पहले मैंने कई बार बताया है, और अब तो खैर उसका क्रेज भी बहुत कम हो गया है, बट फिर भी मैं देखती हूँ अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं टाइगर प्रिंट भी सिखा दूंगी। ठीक है, बेसिक क्लास में ही आता था पहले, तो हम इसको क्लास में सिखाते थे, लेकिन अब ये इतना पुराना हो गया कि मुझे शर्म आने लगी कि अगर मैं क्लास में इसको सिखाऊंगी तो। ठीक है, थोड़ा सा इसको और नॉर्मल होने देते हैं, क्योंकि होगा क्या, इतना गर्म डालने पे आपकी क्रीम पूरी मेल्ट हो जाएगी। एसेंस की शेल्फ लाइफ क्या होती है, देखिए मैं तो डेट एक्सपायरी होने के बाद में भी 3-4 महीने तक एसेंस को यूज कर लेती हूँ, क्योंकि एसेंस जल्दी खराब नहीं होते, क्योंकि ऑलरेडी उसमें बहुत प्रिजर्वेटिव होता है। आयत के भाई को हमने दिखाया हुआ है सबिया जी, आपने देखा होगा लास्ट टाइम मेरे छोटे बेटे को। स्टेंसिल्स केक दिखाओ, नेहा जी स्टेंसिल्स भी दिखाया था। कौन सा ओटीजी बेस्ट है? अलीना मेरे पास में है 60 लीटर का बोरोसिल, देन मर्फी रिचर्ड है। अगर मर्फी रिचर्ड में चाहते हो तो 52 लीटर का लेना, 60 लीटर का मत लेना। देखिए आपके सामने मैं इसको हल्का सा ठंडा होने दे रही हूँ। मैं जब अब स्टील के बर्तन को हाथ लगा के मुझे प्रॉपरली समझ में आ रहा है कि ये ज्यादा गर्म, बेटा ठंडा पानी थोड़ा सा लेके जल्दी, कि ये ज्यादा गर्म है। कांच के बाउल में समझ में नहीं आता, स्टील के बाउल में आपको टेम्परेचर इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो आप जो है थोड़ा सा गलत काम नहीं करोगे, आप थोड़ा सा बच जाओगे यहाँ पे। अच्छा, एक दूसरी चीज आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि लिक्विड चिल्ड थोड़ी सी क्रीम आप यहाँ पे डाल दोगे तो भी ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, बट मैं वो नहीं करने वाली, क्योंकि इतना काफी है इसको ठंडा करने के लिए, तो इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पकड़ना इसको, ठीक है। इसको थोड़ा सा जल्दी ठंडा करने के लिए एक ट्रिक कर लेंगे हम। ठंडा पानी एक बाउल के अंदर डाल दिया, फ्रिज का पानी, ठीक है। इसके अंदर इसको 1-2 मिनट के लिए रख दूंगी, जल्दी से ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए इसको तैरा देते हैं यहाँ पे, इससे क्या होगा, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। कलर भी हम यूज कर सकते हैं आफ्टर एक्सपायरी। देखिए पहले तो इतने बड़े बड़े कलर के पैकेट लो ही मत, लेकिन हाँ कलर भी यूज हो जाता है, क्योंकि सबके अंदर इतने प्रिजर्वेटिव होते हैं कि ये नुकसान कर नहीं देंगे आपको इतनी जल्दी कि हाँ ये बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। सादिर वाला जैनब जी, हमारी शॉप जो है मुमरा में है। मुमरा में आप मुमरा रेस्टोरेंट पूछिए कहाँ पर है, मुमरा स्टेशन के जस्ट सामने है, वहीं पर है हमारी शॉप। ठीक है, देखिए ठंडे पानी में रखा था, ठंडे पानी में रखने से आई होप कितनी देर में हो गया होगा। अगेन मिक्स करके चेक करती हूँ मैं। यस, ठीक है, थोड़ा सा हमने यहाँ पे काम बचा लिया अपना। ठीक है, ये इस तरह से ठंडा हो गया। ये ज्यादा ठंडा करेंगे तो ये गाढ़ा पड़ जाएगा। ओके, एक हाथ में पैलेट नाइफ मैंने बहुत ही क्लीन करके रख लिया है। यहाँ पर मेरा केक रेडी हो गया है, केक आ गया है यहाँ पे सामने। ठीक है, अब इसके बाद में ये मेरे पास में है लिक्विड गनाश। स्टेंसिल्स व्हिप क्रीम में भी होता है, लेकिन हेमा मालिनी जी क्या होता है वो मैं बताती हूँ आपको। पहले मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ये गनाश। जो हमारा नॉर्मल हम गनाश बनाते हैं ना, वही गनाश यहाँ पे यूज होगा, बट ठंडा होने के बाद में ये थोड़ा सा थिक हो जाता है। 1:1 का गनाश मत लेना, बहुत पतला हो जाएगा यहाँ पे। या फिर रेडीमेड आता है ग्लेस, चॉकलेट ग्लेस मार्केट से, वो ले सकते हो। बहुत ही हल्का हाथ रखो यहाँ पे, ठीक है, बहुत हल्का हाथ रखते हुए मैं यहाँ पे चॉकलेट को, इसको हमारे गनाश को, लिक्विड गनाश जो है, इसको नीचे की तरफ उतरने देती हूँ, हल्का सा प्रेशर बढ़ाते हुए, क्योंकि मुझे दिख रहा है ऊपर चॉकलेट की लेयर अभी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, शाइन देख रहे हो आप गनाश के अंदर, मिल्क से बना हुआ गनाश है ये गनाश ऐसा नहीं है कि मैंने उससे बनाया हो, क्रीम से बनाया हो। अगर किसी के पास में क्रीम नहीं है, घर में सिर्फ मिल्क है, तो वो क्या करेगा, उसके लिए मैंने ये चीज बताई थी आपको। ठीक है, याद होगा आप लोगों को। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको पूरा चॉकलेट से कवर करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर और बढ़ा रही हूँ। पाइपिंग बैग ले लेना, अगर पाइपिंग बैग से थोड़ा सा करना है। नीचे हमेशा प्लेट रख के काम करो। अगर आपको परेशानी होती है बाद में केक उठाने में, जैसे कि मैं कभी कभी डर जाती हूँ, आजकल मेरा हाथ बहुत ज्यादा कांपने लगा है, तो मैं रिस्क नहीं लेती हूँ। अब इसको साइड से मैं बहुत हल्के हाथ से, इवन मेरा हाथ जो है क्रीम तक नहीं जाएगा, ठीक है, बहुत हल्के हाथ से आप यहाँ पर देख रहे हो, मैं यहाँ पर गनाश को लगा रही हूँ केक के ऊपर। ये देखिए इस तरह से
आप लोगों ने मेरी कपकेक की क्लास देखी होगी, 2500 की क्लास है वो, जिसके अंदर हमने बनाए हैं कुछ 28 टाइप्स के कपकेक, एगलेस कपकेक है वो। और उसके बाद हमने सेम वैसी एग वाले क्लास स्टूडेंट की डिमांड थी कि मैम एग वाला भी लाओ, तो एग वाला भी लाया था। तो कपकेक की क्लास में भी कम से कम 28 कपकेक्स, फिर उसको किस तरीके से फोटोग्राफी करोगे मैंने वो भी स्टूडेंट्स को सिखाया है, क्योंकि फोटोग्राफी मस्ट होती है, उससे ही आपका टैलेंट जो है ना खरीदने वालों को पता चलता है कि हाँ मतलब इन्होंने क्या बनाया, क्योंकि लोग पहले आंखों से देखते हैं, आपकी हर चीज को आंखों से देखेंगे, तोलेंगे, उसके बाद ऑर्डर करके मुंह पे लगाएंगे। तो वो सारी चीजें आजकल आप खुद देख रहे हो कि मेरे प्रेजेंटेशन माशाल्लाह कितने अच्छे होते हैं। ये देखिए हल्का हाथ, यहाँ तक कि जो हमारी वेव्स थी ना वो वेव को भी मैं खत्म नहीं होने दे रही हूँ। तो ये हमारा परफेक्ट कवर करके, परफेक्ट व्हिप क्रीम के साथ में केक हमने कवर कर दिया। सी कितना आसान था। रोज बनाने के लिए क्रीम ना ज्यादा टाइट चाहिए ना ज्यादा लूज चाहिए, मीडियम चाहिए। बेल्जियम एसेंस भी होता है ये, हाँ बहुत सारे कंपनी के साथ में आता है, ठीक है। तो अब मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर उनको कुछ फोटोज लगाने हैं जो उनके पर्सनल फोटो है, तो वो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकती हूँ बच्ची के। तो इसके ऊपर आप चॉकलेट डाल दीजिए, कुछ काम नहीं करना है, थोड़े से चॉकलेट्स डालने हैं, कैडबरी लगानी है और इसके साथ में उनको कुछ फोटोज यहाँ पे स्टिक करने हैं। तो अब इसके ऊपर आप बहुत कुछ काम कर सकते हो। मिरर देख रहे हो आप, ग्लेज, सी ग्लेज ग्लेज ग्लेज, आप मेरा हाथ देख सकते हो, इवन आप मेरे को भी थोड़ा थोड़ा देख सकते हो इसमें, आप मुझे भी देख सकते हो इसमें थोड़ा थोड़ा मैं दिख रही हूँ। चलिए, तो मेरा आज का लाइव इतना ही था आप लोगों के लिए। अगर मेरा लाइव आपको पसंद आता है, जा रहे हो? ओके, एक बार लाइव में आ जाती हूँ। ओके, एक बार लाइव में जरा ऊपर करके दिखा दो मैडम जी को। I love you. चलिए आए जा रही है। दुख है बहुत। दुख है, रो रही हो, ट्यूशन जाने का दुख हो रहा है। अरे एक्टिंग क्वीन, एक्टिंग क्वीन। पानी पिलाते आते हैं। पानी पिलाने जाओ, इसको रो रही है वो, उसको दुख हो रहा है ट्यूशन जाने का। फोन मत नीचे करो, इसको नीचे, अरे गिर जाएगा।